अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि रमज़ान के बाद हमें 4 काम करने चाहिए। नंबर 1, रमज़ान में नेक अमाल करने पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी तफसील मैं पिछली वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ। और दूसरा काम ये करना चाहिए कि शव्वाल में जो 6 रोज़े जिनका हुक्म अल्लाह के नबी ने फरमाया और उनकी फजीलत बयान फरमाई, वो हमें रखने की कोशिश करनी चाहिए। अफजल तो यही है कि जब ईद के दिन ख़त्म हो तो उसके बाद इंसान फ़ौरन शव्वाल के 6 रोज़े रखने की इंसान कोशिश करे, इसलिए कि अहादीस के अंदर उनकी बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद फिर शव्वाल के भी 6 रोज़े रख लेता है तो अल्लाह पाक उसको 1 साल के रोज़ों को बराबर सवाब अता फरमाते हैं। सारा साल रोज़ा रखने का उसको सवाब मिलता है। और दूसरी हदीस में फरमाया कि जो आदमी शव्वाल के 6 रोज़े रखता है अल्लाह पाक जल्ला शानू के यहाँ वो सायमुद्दहर शुमार होता है, यानी कि सारी ज़िंदगी रोज़ा रखने वाला शुमार होता है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह ताला जल्ला शानू का ये उसूल है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो बंदा एक नेकी करेगा मैं उसका अजर 10 गुना बढ़ा के उसको अता करूँगा। चुनांचे फरमाया मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो बंदा एक नेकी करेगा मैं उसको 10 गुना अजर दूँगा, 10 नेकियाँ उसको दूँगा। तो अगर इंसान रमज़ान के 30 रोज़े रख ले तो और उसके बाद 6 रोज़े शव्वाल के रख ले और टोटल 36 रोज़े हो गए। 36 को अब आप 10 से ज़रब दें तो 360 बनते हैं। तो गोया कि जिसने 36 रोज़े रख लिए उसने पूरा साल रोज़े रखे। और जिसकी हर साल की ये रूटीन हो, बालिग होने के बाद, अक्ल शऊर आने के बाद और मर्र वफ़ात तक उसकी ये रूटीन रहे, तो इसका मतलब यह है कि सारी ज़िंदगी उसने रोज़े रखे। तो इसलिए अल्लाह ताला के यहाँ वो सायमुद्दहर यानी कि हमेशा रोज़े रखने वाला शुमार होता है। तो इस फजीलत को सामने रखते हुए हमें शव्वाल के 6 रोज़े रखने की कोशिश करनी चाहिए। जिसने मेरे दोस्तों रमज़ान के 30 रोज़े रख लिए जो फ़र्ज़ रोज़े थे, उसके लिए 6 रोज़े रखना कोई मुश्किल नहीं है। और जिसने रमज़ान के 30 रोज़े नहीं रखे, हालांकि जो फ़र्ज़ थे, तो नफल रोज़े क्या रखेगा? लेकिन अगर हिम्मत कोशिश करे तो रखने की कोशिश करे तो रख सकता है। दूसरी बात ये अक्सर लोग पूछते हैं कि ये शव्वाल के ईद के फ़ौरन बाद रोज़े रखना ज़रूरी है या इंसान शव्वाल के महीने में किसी भी वक्त रख सकता है। दूसरा मसला लोग ये पूछते हैं कि मुसलसल 6 रोज़े रखना ज़रूरी है या दरमियान में इंसान वक्फ़ा भी कर सकता है। वो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि बेहतर तो यही है कि इंसान ईद के दिन ख़त्म होने के बाद उसके बाद 6 रोज़े इंसान रख ले। लेकिन अगर किसी ने नहीं रखे, मसला मालूम ना होने की वजह से, मजबूरी की वजह से, किसी भी वजह से, तो वो अब भी शव्वाल के महीने में रोज़ा रख सकता है। वो बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर अब भी वो रोज़ा रख लेगा इंशाअल्लाह 6 रोज़े, चाहे मुसलसल रखे या एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर वक्फे से रख ले, तो इंशाअल्लाह तब भी अल्लाह पाक उसको सवाब अता फरमाएंगे। कोशिश करनी चाहिए रखने की। रोज़ा रखने में सवाब तो है ही, लेकिन जिस्मानी तौर पे हमारा फ़ायदा भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14, 15 तारीख़ को, जिनको अयाम बीज कहा जाता है, रोज़े रखा करते थे। और आजकल भी डॉक्टर हज़रात कहते हैं, मेडिकल साइंस भी कहती है, डॉक्टर हज़रात तहक़ीक़ कर रहे हैं कि साल में जो 1 महीने के रोज़े अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ फरमाए हैं, इस्लाम में 30 रोज़े अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ फरमाए हैं। और ये फरमाया कि इंसान भूखा रहे, प्यासा रहे। तो इसमें तिब्बी लिहाज से बड़े फ़ायदे हैं। फासिद मादे, फासिद ज़र्रात जो इंसान सारा साल खुराक खाता है उसकी वजह से जिस्म में आ जाते हैं, वो सारे निकल जाते हैं, सारे मर जाते हैं। तो इसलिए रोज़ा रखने में हिकमत भी है, फ़ायदा भी है और सवाब का सवाब भी है। जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ घरों में हैं, उनके मसाइल अलग होते हैं। उनको मखसूस अय्याम आते हैं हर महीने, जिनमें ना नमाज पढ़ने की इजाज़त होती है, ना रोज़ा रखने की इजाज़त होती है। तो उनके भी कज़ा रोज़े बाकी होते हैं। उनको भी चाहिए कि इस महीने में रोज़ा रखने की कोशिश करें। ज़िंदगी मौत का पता नहीं है। यह हमारे वो मर्द हज़रात के जिन्होंने किसी मजबूरी की वजह से, उज़र की वजह से रोज़े नहीं रख सके, तो वो भी इस महीने में रोज़े रखने की कोशिश कर लें। और वो कोशिश करें कि इकट्ठे रखें, उसमें फ़ायदा है। जब घर की ख़वातीन रोज़े रखें, उन्हीं दिनों में मर्द भी रख लें। उसमें आसानी होगी कि इकट्ठे एक ही दिन सहरी खाएँगे, इकट्ठे उठ जाएंगे और अफ्तारी भी इकट्ठी हो जाएगी। अगर मर्द जो है किसी और दिन रोज़े रखेंगे तो औरतों बेचारियों को उनके लिए स्पेशल उठना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जिस दिन औरतें रखेंगी मर्द नहीं रखेंगे, तो इस तरह ज़रा घर वालों को थोड़ी तकलीफ़ होती है। उलमा ने लिखा है बेहतर यह है कि इत्तेफाक से जिस दिन ख़वातीन रोज़े रखें उसी दिन मर्द भी रोज़े रख लें, या जिस दिन मर्द रोज़े रखें तो औरतें भी उन्हीं दिनों में कज़ा रख लें, ताकि सारी अफ्तारी भी इकट्ठी हो और किसी को तकलीफ़ भी ना हो और कज़ा भी हो जाए, तो अल्लाह पाक सवाब अता फरमा देंगे। तो ये 6 रोज़े भी इंसान को रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा काम रमज़ान के बाद ये करने का है
कि शव्वाल के रोज़े 6 रखने की कोशिश करें। कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए भूख बर्दाश्त करना, प्यास बर्दाश्त करना, अपने नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ देना, यह कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे दोस्तों। 36 दिन भूखा रहना साल में कोई मुश्किल नहीं है। आखिर दुनिया के लिए भी तो हम भूखे रह लेते हैं, भूख बर्दाश्त कर लेते हैं और प्यास बर्दाश्त कर लेते हैं। ये तो अल्लाह के लिए है, जिसमें फ़ायदा भी इंसान का है, जिस्मानी लिहाज से भी, तिब्बी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी और उखरवी लिहाज से भी। हर लिहाज से इंसान का फ़ायदा ही फ़ायदा है। लिहाजा शव्वाल के 6 रोज़े रखने की इंसान को कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक मुझे भी, आप सब हज़रात को भी शव्वाल के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी रही है बात कि रमज़ान के बाद तीसरा काम क्या करना चाहिए, वो इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक मुझे इन तमाम बातों पे और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।